नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बुंदेलखंड मिरर में। देखें महोबा से हमारी एक रिपोर्ट। जिले में अभी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि एक और पूर्व बार संघ के उपाध्यक्ष ने अपने ही घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना से पूरे जनपद में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने ब्लॉक प्रमुख पर जबरन पैसा वसूलने के आरोप लगाए हैं और पुलिस पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं अपने साथी की मौत पर बार संघ ने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। फिलहाल जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, तब जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देखें एक रिपोर्ट। आरोप लगाए हैं और उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसका उन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्या है पूरा मामला, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जी, हमारे जनपद महोबा के एक वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय मुकेश पाठक जी द्वारा कल रात में इन्हीं परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली गई है और उनके द्वारा जो सुसाइड नोट दिया गया है उसमें यहीं स्थानीय एक जनप्रतिनिधि हैं उनका नाम लिया गया है और उनके कुछ साथियों का नाम लिया गया है और जो तहरीर दी गई है उसमें भी 5 या 6 लोग उसमें नामित हैं। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी की जा चुकी है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि छत्रपाल सिंह यादव हैं उनको और एक विक्रम यादव हैं, 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी जो है कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी और जो हमारे शासन और जो स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा जो परिवार के लोग हैं उनके लिए जो कुछ भी सहयोग हो सकता है, जो आर्थिक सहायता हो सकती है, बाकी सहायताएं हो सकती हैं, सारी सहायताएं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। सर, किसी अन्य प्रकार की जांच भी होगी? जैसे परिवार वाले और अधिवक्ताओं का मानना है एसआईटी जांच या 50 लाख मुआवजे की मांग भी की है आपसे। किस स्तर पर प्रशासन से बात हुई है सर आपकी? जी, इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने जो गृह विभाग है हमारा उससे चर्चा कर ली गई है, बात की गई है। इसकी रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य सभी स्तरों पर भेजी जा रही है। हम लोग यहाँ इसमें एक उच्च स्तरीय एसआईटी की जांच के लिए रिकमेंडेशन भेज रहे हैं और जल्द ही उसमें उच्च स्तरीय जाँच भी हमारे होने की संभावना रहेगी। और जो आर्थिक सहायता की मांग की गई है उसके लिए भी यहाँ से रिकमेंडेशन हम लोग अभी कुछ ही देरों में भेज देंगे। सर, जैसा एक और आरोप है कि कल हाई प्रोफाइल मीटिंग भी हुई है किसी होटल में, तो उस पर भी कोई ऐसा दबाव बनाया गया है या इस तरह से जिससे ये आत्महत्या को मजबूर हुए या फिर इनकी हत्या की गई? अभी प्रथम दृष्टया सर क्या लगा? देखिए, आप जो कह रहे हैं अभी अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी ये बात रखी है और ये अभी जांच की जा रही है। जो संबंधित स्थान है जहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रकार की बैठक हुई थी उसकी भी छानबीन की जा रही है। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं, तो इस चीज़ की जांच पूरी स्ट्रांगली किया जाएगा और इसमें जो कुछ भी बातें आएंगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर कोतवाली क्षेत्र में अधिवक्ता की सनसनीखेज मौत का मामला सामने आया, क्या पूरा घटनाक्रम है सर और किस तरह की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है? कल रात्रि में जनपद के वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर स्वर्गीय श्री मुकेश पाठक जी ने गोली से उनकी सुसाइड केस हुआ है, जिस पे तहरीर देके परिवारजन ने तहरीर देकर मुकदमा कायम करा दिया है 6 लोगों के खिलाफ। 6 में से 2 लोग मेन एक्यूज हमारी हिरासत में है। शेष के लिए हमारी कार्रवाई जारी है, उनकी भी गिरफ्तारी हम आखिरकार क्यों इस तरह की घटना हुई? अब घटना के पीछे है कि इससे पहले एक मुकदमा और कायम हुआ था और इसमें उस चक्कर में इन लोगों के आपस में एक तथ्य आए हैं कि कल रात में एक होटल में मीटिंग हुई थी, कुछ बातचीत हुई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ अभी तो नहीं मालूम, लेकिन उसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोगों ने कब्जे में लेकर उसके परीक्षण कर रहे हैं, जांच हो रही है। उसको इन्वेस्टिगेशन शामिल करते हुए तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसे पैसे भी वसूले गए थे सर, 60 लाख रुपए जो आरोप है? नहीं, वो जो पहले का मुकदमा था उसमें इसी तथ्यों पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। किसी की गिरफ्तारी? हाँ, 2 की गिरफ्तारी होगी। हमारे छोटे भाई से जो है 60-70 लाख रुपए ज़बरदस्ती अवैध तरीके से डरा धमकाकर और बंदूक की बटों से मारकर लूटे गए। हमारा कई बार उनको भी बताने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ सिटी और एसपी को हम लोगों ने कई बार लेटर दिए, ऊपर से फ़ोन भी आया, गृह सचिव के यहाँ से भी जांच आई, लेकिन एसपी और सीओ सिटी इतने भ्रष्ट हैं कि उन्होंने इसमें कुछ मामला नहीं किया। और कल भी जो पंचायत हुई उसमें मैं अपने पिताजी के साथ में था होटल में और मेरे पिता के पास के ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि पिता ने मेरे आके आत्महत्या कर। दबाव कौन बना रहा? दामाद चौधरी छतपाल और उनके साथी विक्रम। वो कह रहे थे कि अगर साले तुम पैसे की मांग करोगे तो तुम्हें जान से मार डालेंगे और अगर बार बार ये कहोगे तो जो करना हो, अभी 11 महीने की सरकार है, उसके बाद तो हमारा भी समय आएगा, जो आपको करना हो कर लेना। पैसा क्या मामला था? पैसा क्या, ये मामला था कि हमारे भाई के साथ एक लड़का काम करता था जिसका नाम है अभय ठाकुर। उसने क्या किया कि 3 लाख रुपए छोटू के साथ काम में लगाया था
और छोटू के साथ काम में लगाया था। बोले हमें जो भी फ़ायदा हो 10-50 हज़ार साल भर में वो हमें देना। तो हमारा भाई बोला ठीक है। उसके बाद अभय ठाकुर इनके यहाँ चौधरी के यहाँ जाके जुआ खेल गया और जुआ खेलने के बाद वो घर आया, बोला हमारे पैसे दे दो, नहीं तो तुम एक काम करो जाके पलटी करा दो। हमारा भाई गया पलटी कराने, तो भाई से पलटी करे और भाई ने 10 दिन का समय मांगा। 10 दिन में भाई वहाँ पैसे नहीं दे पाया तो भाई से ज़बरदस्ती चेकें छुड़ा ली गई, भाई को मारा और उसी चेकों के पर डे 3 लाख रुपए प्रति ब्याज चलाया, जिससे 70 से 80 लाख रुपए हम एविडेंस भी दे सकते हैं। कौन है छतपाल यादव? छतपाल यादव यहाँ का दबंग अपराधी किस्म का आदमी है और ब्लॉक प्रमुख भी है कबरई का, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा है। इतना गुंडा, इतना बड़ा हिस्ट्री शीसर है, उसके बाद भी खुलेआम घूम रहा है। अवैध कई करोड़ों की अवैध संपत्ति भी अर्जित कर रखी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑडियो में क्या है? ऑडियो जो वायरल किया है वो माननीय ने उन्हीं ने वायरल किया है, क्योंकि जिले में ना तो कोई दलित नेता बचे हैं, ना विधायक बचे हैं, ना सांसद बचे हैं, ना पुलिस बचा है। इतना बड़ा पुलिस महकमा होने के बाद भी वो ना तो उनके पास गए, वो खाली गई लड़की तो वो भी चौधरी साहब के पास गई और चौधरी साहब से ही बात कर रही है कि पाठक जी और उनका लड़का, उनको ये शर्म नहीं आई कि बाप बेटा एक साथ उठा के ले जाएंगे, वो भी अपने घर में। हमारे घर में माँ बहन नहीं है। आप इस तरीके के गलत जो आरोप लगा रहे हैं, हमारी यही है कि भैया जो भी हो उनके खिलाफ। इसमें क्या रोल रहा है? पुलिस का इसमें बिल्कुल जीरो रोल रहा। 3 महीने से लेटर दे रहे हैं हम, 3 महीने से आपको कॉपी भी दिखा सकते हैं जो रिसीव हुई है पुलिस और बस लेटर लेके खाना पूर्ति करने के लिए रख लिए जाते थे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय गृह सचिव के यहाँ से भी इसमें आदेश आया है, माननीय लॉ मिनिस्टर के यहाँ से भी इसमें बार-बार। कल छतपाल यादव ने आपको धमकी दी? हाँ, कल छतपाल यादव ने धमकी दी। आप पता लगा सकते हैं कि RRC होटल में मीटिंग हुई थी। उधर छतपाल यादव भी आए थे और छतपाल यादव के साथी भी आए थे। उनका ये शब्द था कि अगर ज़बरदस्ती करोगे, एक तो तुम्हारे हमें पैसे देने नहीं है, और दूसरा अगर ज़बरदस्ती करोगे तो 11 महीने बचे हैं। अगर तुम भाजपा वालों के कहने पे कर रहे हो तो 11 महीने बचे हैं, उसके बाद भंगी बना दूंगा और जान से मार दूंगा। और ये छतपाल चौधरी आज से नहीं, करीब 1.5 महीने से कह रहे हैं। आप पता लगा सकते हैं, इस मामले को पूरा विज्ञप्ति भी कई बार दे चुके हैं। अध्यक्ष जी, क्या मैटर था जी? ये हमारे साथी अधिवक्ता मुकेश पाठक जी थे। कल इन्होंने जो है आत्महत्या कर ली है। इस आत्महत्या का कारण है कि पिछले ये जो है कई महीनों से बहुत परेशान थे। इनके लड़के से नाजायज रुपयों की मांग की जा रही थी, चेक पे हस्ताक्षर बनवाए गए, जबरन ले जा करके उसकी मारपीट की गई। इन्होंने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की। इसमें जो है जो लोग भी शामिल थे, बड़े बड़े अपराधी थे, उनके खिलाफ प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। बामुश्किल जो है FIR दर्ज हुई। FIR के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। कल इनको बुला करके महोबा के RRC होटल में एक पंचायत हुई, उसमें जो है चौधरी छत्रपाल थे, उनके और लोग भी थे। इन पर दबाव बनाया गया कि जो है पैसे दें, और अगर पैसा ना देंगे तो आपको इसका अंजाम जो है बुरा भुगतना पड़ेगा। तो इन्होंने घर पर आकर के एक सुसाइड नोट भी लिखा है, वो भी पुलिस ने बरामद किया है और आत्महत्या कर ली। तो हम बार संघ ये मांग कर रहा है कि जो है दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और SIT का गठन किया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, और पीड़ित परिवार को जो 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग जो है, तो जिलाधिकारी महोदय से भी हमारा निवेदन है कि वो आएँ और पोस्टमार्टम में डेड बॉडी जाने के पहले यहाँ घोषणा करें, क्योंकि बड़ा ये पीड़ित परिवार बहुत है। कोई इनके परिवार में अब करता नहीं रह गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, अविवाहित लड़की भी है। तो परिवार के भरण पोषण के वास्ते जो है इन्हें क्षतिपूर्ति धनराशि दिलाया जाना आवश्यक है। बड़े अपराधी तमाम मुकदमे उनके ऊपर पंजीकृत हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं और पूर्व जिला पंचायत प्रतिनिधि भी रहे हैं, वर्तमान में भूमाफिया भी हैं। वर्तमान में किसी पद पर नहीं है, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं।